हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। आपको इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको हर एक बार जो है मंथली और वार्षिक जो एग्जाम होते हैं एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इससे पहले बता दें कि जो भी अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 39। इस नंबर पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पढ़िएगा, क्या कहते हैं कि नौबत खाने का अर्थ होता है, ठीक है। नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ठीक है। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान होते। अगला है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द बताइए। मजबूरी है कुछ करना, लगातार प्रयास। कोशिश का पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रयास ने। 2 का सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है। कर्म का जो आधुनिक मानक रूप हो जाएगा कर्म आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? इसमें आपको रस पूछा गया तो 4 का सही जवाब ए नंबर श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछे जा रहे हैं कि धूल भरा मैला सा आंचल, ठीक है। कहते हैं धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना जो है कौन सा अलंकार है? तो 5 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रूपक अलंकार। अगर आपसे पूछता कि कौन सा समास है तो द्वंद्व समास बता दे, ठीक है। अगला है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, ठीक है। परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो क्या होते हैं? जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहते हैं ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है, ठीक है। कौन सा वाक्य है? देखिए ये जो है 7 का जो सही जवाब होगा संयुक्त वाक्य होगा। ऐसा किसने कहा था? तो मदन के जो यानी कि सॉरी सेन साहब जो थे ऐसा बोला था ना, किसने बोला था? सेन साहब। अगला है कि कब गुण के प्रकार है, ठीक है। कब गुण के प्रकार है तो इसका होगा डी नंबर मधुर होगा। अगला है वाक्य के कितने भेद हैं? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बातों की जलेबी छाना मुहावरे का अर्थ होता है। 10 का राइट आंसर होगा ए नंबर गप सप में आनंद लेना। अगला ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढाते विश्वास जो किस भाषा से अनुदित है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़िया भाषा, ठीक है। ढाते विश्वास सॉरी ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर ढाते विश्वास जो होगा आपको कन्नड़ होगा ना, वो 2 नंबर, ठीक है, उड़िया सही है। अगला अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 कौड़ी होता कथाकार है। 7 कौड़ी जो होता है उड़िया भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा हृदय की शिक्षा। अगला कि अवनियों में 29 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी? 16 का सही जवाब होगा राजस्थानी कहानी हो जाएंगे, ठीक है। अगला पपावती को कौन सा रोग था? पपावती को मेनिनजाइटिस बीमारी था, डी नंबर हो जाएंगे। अगला कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र, ठीक है, दुष्चक्र एवं श्रेष्ठ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहते हैं आदर्श समाज स्वतंत्रता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भाईचारे पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा, बी नंबर से जवाब। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछे गए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, बताइएगा भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है?
इसका सही जवाब होगा दूध और पानी मिश्रण के समान, ठीक है, दूध और पानी मिश्रण के समान होंगे। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है गिरधर का पुत्र था, ठीक है, गिरधर लाल का बी नंबर। अगला है 20 के दांत कैसी कहानी है, बताइएगा 23 का सही जवाब। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो इसका सही जवाब होगा मानव वैज्ञानिक होगा। अगला प्रयत्न मानव का अर्थ होता है, 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर प्राचीन मानव, ठीक है, प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। अगला है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश आपको हो जाएंगे सरहद पद के, ठीक है, सरहा पद हो जाएंगे इसकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं बेतामा कहाँ है, ठीक है, बताइएगा 26 का सही जवाब। बेतामा कहाँ है, तो पटना के पास हो जाएंगे डी नंबर। अगला है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये खो गए थे। अगला कि शेक्सपियर कौन थे, 28 नंबर, शेक्सपियर कौन थे, नाटककार थे, ए नंबर सही जवाब, ठीक है, शेक्सपियर कौन थे, नाटककार थे, इसका सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 29 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर ए, 1964 में प्राप्त हुए थे। अगला है कि सुजान रसखान किसकी रचना है, तो बताइएगा सुजान रसखान किसकी रचना है, तो रसखान की रचना है, ठीक है। अब बताइएगा सुजान कौन थी, तो रसखान। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, ठीक है, संतु जो मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए, इसका सही जवाब होगा डी नंबर कुएं में डालने के लिए। दूसरा नंबर है कि सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी कि नर्तकी थी, तो 2 नंबर का सही जवाब आप लोग के बीच होगा ए नंबर अभिनेत्री थी। अगला कि टॉलस्टॉय कौन थे, रूसी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक कि फ्रेंच लेखक थे, 3 का सही जवाब होगा आपको रूसी लेखक थे, ठीक है, 3 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, टॉलस्टॉय कौन थे, रूसी लेखक थे। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है, 4 का राइट आंसर बताइए, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तो नाना काना साहब हो जाएंगे। अगला कि हरि रस किसकी कृति है, हरि रस जो होगा गुरु नानक की हो जाएंगे, 5 का सही जवाब ए नंबर, ठीक है। अगला है किसने कहा था इन हरिजन मुस्लिम पे कोटि हिंदू भारी है, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, ठीक है, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं मनमानिक में कौन सा अलंकार होगा, ठीक है, मनमानिक में कौन सा अलंकार होगा, तो इसका सही होगा रूपक अलंकार होगा। अगला है प्रेम धन किस युग के कवि है, ठीक है, प्रेमधन जो किस युग के कवि है, तो इसका सही जवाब होगा भारतेंदु युग के कवि, ठीक है। देखिए इसको कभी कभी जो है प्रेम घन लिखता है, कभी प्रेम धन लिखता है, तो प्रेम घन ही पड़ेगा, ठीक है, प्रेम धन दूसरा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की रचना की। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब बताइएगा जन्म कहाँ हुआ था, तो 10 का राइट आंसर आप लोग के बीच होगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, भारत माता के संबंध में क्या सही, ठीक है, भारत माता के संबंध में क्या सही, ग्रामवासिनी सही है। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता गांव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ, ठीक है, तो आपको हो जाएगा प्रयोगवाद है ना, तो 13 का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए प्रयोगवाद सही जवाब। कुंवर नारायण कैसे कवि है, बताइएगा 14 का सही जवाब, 14 का सही जवाब हो जाएंगे आपको रहस्यवादी, ठीक है, कुंवर नारायण कैसे कवि, रहस्यवादी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीरेन डायगवाल किस विचारधारा के कवि है, बीरेन डायगवाल जो विचारधारक हो जाएंगे रीतिवादी के। 16 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा क्या हो जाएंगे, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट आपको पुल्लिंग होगा। देखिए जिसमें ताकर ता की, जिसमें आकर या की मात्रा आ जाता है वो स्त्रीलिंग होता है, देखिए आकर आ की मात्रा, आकार आग मात्रा, आकार आग मात्रा, ये सब स्त्रीलिंग होगा, ये हो जाएगा आपको पुल्लिंग सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं, ठीक है, एक वचन नहीं है, तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 का सही जवाब समाचार आपको एक वचन नहीं है, ठीक है, ये बहुवचन हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि वचन शब्द का अर्थ होगा, ठीक है, वचन शब्द का अर्थ बताइए क्या होंगे, वचन शब्द का अर्थ हो जाएंगे कहना भी होते हैं, ठीक है, वचन मतलब कहना, संख्या भी बताना भी, ठीक है, तो 18 का सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है कि जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है, देखिए यहाँ पर दूसरों को काम करने के लिए देता है प्रेरणा, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है, इसका सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कहते हैं बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस कारक क्रिया का उदाहरण है? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का सही जवाब असंपिका क्रिया हो जाएंगे। अगला की आराध्य बहुत तेज लड़की, ठीक है, आराध्य जो है बहुत तेज लड़की, रेखांकित शब्द है, रेखांकित कौन सा शब्द किया गया? तो इसका सही जवाब आप लोग को होगा, देखिए आपको प्राविशेषण होगा, ठीक है, प्राविशेषण। अगला है कि अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ होता है, यानी अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ क्या होते हैं? 22 नंबर आगे हैं, 22 का सही जवाब हो जाएंगे आपको यानी कि कड़ी धूप होना, ठीक है, अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारे दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताएगा दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो दाय कहा जाता है, ठीक है। वह घर से बाहर गया, किस वाक्य में कौन सा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे अपदान कारक, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 25 का सही जवाब है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं दसमुख, ठीक है, क्या है कि दसमुख किस शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है, दसमुख जो हो गए बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गए। अनुवाद में उपसर्ग बताइए, अनुवाद में आपको अनु हो जाएंगे सही जवाब। अगला है अर्थ का विपरीत शब्द क्या होंगे? अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे ना, इसका सही जवाब सी नंबर मारिएगा। अगला कि विज्ञान में प्रत्यय बताइए, तो विज्ञान में यान होगा, ठीक है, विज्ञान में आन होगा, तो 29 का सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर यान, याकर या के मात्र इसलिए याकर या हुआ, अन्यथा यान हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएंगे 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें पक्षी का परिवाची शब्द है, ठीक है, 30 का सही जवाब पक्षी का परिवाची शब्द क्या होंगे? परिंदा, इसका सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ठीक है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ऑप्शन 1 है राम नाम के बिना है, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना है, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरु ज्ञान के बिना जो है राम नाम के क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएंगे, सॉरी देखिए राम नाम के बिना जो है आपको हो जाएंगे वाणी 20 के समान हो जाते हैं, ठीक है। आपको राम नाम का जो व्यक्ति गुणगान नहीं करता उसका जो बोली जो है 20 के समान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे से सीखी है? तो बताइएगा बिरजू महाराज जो किससे सीखा है? तो इसका सही जवाब होगा अपनी अम्मा से सीखे, ठीक है, 2 का सही जवाब होगा अपना अम्मा से सीखे। अगला कि किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है? इसका सही जवाब घनानंद को कहा जाता है प्रेम के पीर कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो बहादुर का बाप बेचारा युद्ध में मर गया था, 4 का ए नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है कि किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जनता के हुकारों से, ठीक है, जनता के हुकारों से जो महल की नींव उखड़ जाती है। अगला है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो साखी जो है मानव की होगा ना, 6 का सही जवाब सी नंबर होगा मानव की साक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में रूपांतर किसने किया है? तो 7 का जो सही जवाब हो जाएंगे आपको प्रयाग शुल्क ने किया, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस रचना पर प्राप्त हो? ठीक है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? क्या उर्वशी पर मिला है? उर्वशी पर मिला है, इसका सही जवाब बी नंबर। अगला की कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? ठीक है, बताइएगा कौन सी कीर्ति जो रसखान की नहीं है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं, बाकी प्रेम वाटिका अष्टधाम और सुजान रसखान की है। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कवि है, बताइएगा कुंवर नारायण जो है कैसे कवि है? तो इसका सही जवाब होगा नगर संवेदना के कवि हो जाते हैं। अगला है कि कौन सी कीर्ति आगे की नहीं? ठीक है, कौन सी कीर्ति जो है आगे की नहीं है? तो इसका होगा मिलन यानवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं पपावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर आई थी? बताइएगा पपावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर आई थी? 12 का सही जवाब होगा मदुरई लेकर आई थी। अगला है कवि के आदेशों में कौन था? ठीक है, कवि के आदेशों में कौन था? 13 का जो सही जवाब हो जाएंगे आप लोग को एक जानी दुश्मन था, ठीक है, एक जानी दुश्मन सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर है कि भारत माता शीर्षक प्रागीत पंथ के है ना कब संकलन से लिया गया है? कौन सा है बताइएगा?
प्रागीत संकलन से कौन सा लिया गया? भारत माता कहाँ से? भारत माता ग्राम से हो जाएगा ना, इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा, ग्राम होगा। अगला कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंद दास जो है बांग्ला भाषा के कवि हो जाएंगे। अगला कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा की? ठीक है, तो इसका सही जवाब बताएगा 16 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएंगे? सी नंबर होंगे, भक्ति के कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, इसका सही जवाब। ठीक है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रु क्या है? ठीक है, ला शत्रु क्या? तो ला शत्रु जो हो गए 18 नंबर है ना, 18 नंबर बताएगा ला शत्रु क्या है? ला शत्रु जो है एक इमारत हो जाएंगे, सही जवाब ए नंबर। अगला है आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आगे जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है नाना काना साहब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं रसखान किस काल के कवि? ठीक है, रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि हो जाएंगे, डी नंबर। अगला स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दोहा में हो जाएंगे। अगला है कि सुजान सागर किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको घनानंद के। ठीक है, सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिनकर ने यानी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही का शब्द किसके लिए प्रयोग किया? ठीक है, दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे। अगला है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा दुष्चक्र के श्रेष्ठ में, है ना, इसका ए नंबर राइट आंसर मारेगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है ना, तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएंगे बी नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रसूलीबाई थी, रसूलीबाई कौन थी? इसका सही जवाब गायिका थी, बी नंबर होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा, कहते हैं मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? 29 का सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, महाविद्यालय से लिया गया है। अगला सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब अपने पुत्र को जो है 30 का सही जवाब बताएगा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो अपने पुत्र को जो है कहिए तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कि पागलों को अस्पताल के उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो आपको हो जाएगा कमरे में बांध कर, है ना, 31 का सही जवाब क्या हो जाएंगे? कमरे में बांध कर, सी नंबर। अगला है कि उदय का बताएगा, उदय का विशेषण क्या होगा? ठीक है, उदय का जो आपको विशेषण बताना, उदय का विशेषण होगा उदित, डी नंबर। अगला लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान कभी सभी करते हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, बताइएगा लोकप्रिय व्यक्ति का जो है सम्मान सभी व्यक्ति करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही जवाब सरल वाक्य है। ठीक है, आटा का शब्द बताइए, आटा में देखिए टाका टा आया है, तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। देखिए ये अपवाद है, आटा क्या है? अपवाद हो जाएंगे, 34 का सही जवाब बी नंबर। अगला देखिए पिंजड़ा कौन सा लिंग है? पिंजड़ा जो होगा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पिंजड़ा जो है शब्द बताना है, तद्भव हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को, सी नंबर। देखिएगा 36 का सी नंबर। अगला कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक कवि संग्रह किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा 97 के, डी नंबर हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र के हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कहते हैं कि कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रस खान जो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? 98 का राइट आंसर होगा पठान राजवंश में। अगला है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लो सांस मुरझा गया, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ढाते विश्वास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। बताइएगा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कर्नाटक में। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? ढाते विश्वास 7 कड़ी होता है। और दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास हो जाएंगे। इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट की